में दर्द होने लग गई है इसकी आवाज से, आपके सर में दर्द नहीं होती? नहीं होती। ये तो हमारा खेल है, ये तो हम खेलते रहते हैं पूरा दिन पूरी रात घर। पूरा दिन पूरी रात, तो माँ बाप मना नहीं करते आपको? मना नहीं करते, मारते हैं। मारते हैं फिर भी बाज नहीं आते? पूरा दिन पूरी रात ये खेलते हो तो स्टडी कब करते हो? पाकिस्तान में किया जाता है, क्यों करते हो? वो कहते हैं मजा आता है, हमारा मुल्क जो है वो अलग हुआ था। जब मैं उनसे कौमी तराना सुनती हूँ उनको आता ही नहीं है, तो ये फिर उनके आता है? जी बिल्कुल मुझे आता है। थोड़ा सा हो जाए। क्यों? कैमरा शाय, और इनसे आप आता है लेकिन बात वही है, बिल्कुल कैमरा शाय। मॉडल होकर कैमरा शाय, वो तो हमारी एक्टिविटी दूसरी है ना, वहाँ पर तो वो एक काम है, वो एक हमारा तराना सुनते हैं। इनको कौमी तराना आता नहीं है। क्या हुआ था 1947 में, इनको वो पता नहीं है। झंडे के अंदर 2 रंग है, उनका क्या मकसद है, इनको वो पता नहीं है। कुछ पता नहीं है तो भाई किस चीज का ये तमाशा लगाने क्यों आते हैं बाहर? कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। जश्न आज़ादी मनाएं, एक प्रॉपरली तरीके से, प्रॉपर वे से ये जश्न आज़ादी मनाएं, और एक तरीकाकार होता है। अच्छा ये बताएं कि जिस मकसद के लिए वतन अलहदा लिया था वो मकसद पूरा हो गया? मेरे ख्याल में तो कोई पूरा नहीं हुआ। ये तो मज़ीद जो है ना, कौम जो है ना हमारी पाकिस्तानी, मुसलमान होने का तो नाम ही रह गया अब तो। लेकिन अब तो जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं ये लोग, और इनको चाहिए। तो ये हमारे साथ इन्होंने ये हमारा मुल्क आज़ाद करके कायद आज़म साहब ने हमें दिया, इल्लामा इकबाल ने दिया, लियाकत अली ख़ान ने दिया। ये वो लोग थे, वो हीरो थे पाकिस्तान के। इन्होंने आकर ज़ीरो कर दिया इस पाकिस्तान को, कुछ भी नहीं छोड़ा। ना हमारे पाँव में सही जूती है, ना हमारी कोई दवाई है, ना हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छे। अगर हम मर गए तो हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे बनाया जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हौसला रखिए अंकल जी। तो हम रोए ना तो क्या करें, इनकी जान को नहीं क्या करें। हमारे साथ तो इन लोगों ने जुल्म किया है। हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान आज़ाद कराया था अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपनी इज्जतें लुटा के, उसका ये समर हमें मिल रहा है। अब दफनाने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए। हमारे पास इधर जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। वो जाते ही कहते हैं 50,000 रुपये इसका होगा, पर्ची होगी, और 1 लाख रुपया कफन और दफन पे लग जाता है। फिर जब वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं इसके लिए कोई ख़त्म, कोई न्याज नज़र को दे दो। जी जाता हूँ, मैं 2 में पढ़ता हूँ। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। किससे? ये मतलब ये जंग हो रही थी ना पाकिस्तान की। अच्छा किसके साथ जंग हो रही थी? ये बाहर के मुल्कों से, इंडिया से, और ये बाहर के अच्छा, देश, इंडिया से जंग हो रही थी हमारी? जी बाहर के देशों से। बाहर के देशों से कितने देश थे जिनके साथ हमारी जंग लगी हुई थी? अभी मुझे कौन सी क्लास में हो? मैं 2 में। 2 में हो? अच्छा मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के अंदर कौमी तराना बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। क्या कहते हो, आपको आता है कौमी तराना पाकिस्तान का? जी मुझे थोड़ा सा आता है। सुनाओ ना जरा। पाक शान ज़मीन शाद बाग, कुव्वते कुव्वते आबाद, ओ ऊंची शान मिस्ताबाद मन। उन लड़कों को पता होता है हमने बाहर जाके करना क्या है, इसलिए वो अपनी फैमिलीज़ को बाहर नहीं जाने देते, और जो आई होती है बाहर उनको वो तंग कर छोड़ते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो 2 चीज़ों ने अब अपसेट कर दिया, एक ये जो बजाते हैं क्लैकर्स, और दूसरा बाजे। हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे तो आता है थोड़ा बहुत बजाना। ये देखें, हमें भी आता है थोड़ा सा बजाना। 1947 डे का, तो ये जो है ना, इसको उसी तरह से प्रॉपरली टाइम पे प्रॉपरली नमाज पढ़ें, बच्चे निकलें, कुरान मजीद पढ़ें, जाएं आएँ, विज़िट करें। डे है इनका इंडिपेंडेंस डे, बट इसका अगेंस्ट जो है ना वो नहीं करना चाहिए। इसको प्रॉपर वे से जो है ना मनाना जाना चाहिए। बच्चों को ठीक है, ड्रेसेस बच्चे बड़े पसंद करते हैं, बच्चों की खुशी का ख्याल रखा जाए। ये नहीं से देखा था 14 अगस्त में एक वैन जा रही थी, वैन में लड़कियां बैठी हुई थी काफ़ी। तो जब वो वैन गुजरती थी तो मोटरसाइकिल पे लोग, लड़के पीछे लगा के तो हंसते थे बड़े, और किसी ने शरारत से ना पटाखा ऐसे फेंक दिया। वो लड़की हंस रही थी, उसके मुंह के अंदर चला गया और वो ब्लास्ट हो गया। वो बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह से ब्रेक लग गई तो काफ़ी रश लग गया, पुलिस आ गई, लेकिन वो लड़के भाग गए थे। लड़की को गाल के और लड़कियों को छेड़ते हैं फैमिली में। हाँ, लड़कियों को छेड़ते हैं ना, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, कुरान पढ़ना छेड़ते होता है। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमने तो सबको अपनी बहन का है।
अच्छा सबको? हाँ जी, मुसलमान बहन भाई होते हैं। जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी तो वो इस कामों के लिए मैं दी थी अक्सर कि पटाखे चलाओ, बाजे बजाओ, वन व्हीलिंग करो, उसको तंग करो, इसको तंग करो, किसी पे पानी फेंको। ये क्या है? ये मुसलमानी का तरीका है। ये तो गैर मजहब भी नहीं करते ऐसे। लड़के तो ऐसे हो जाते जैसे आज़ादी उनकी है, पाकिस्तान की नहीं है। और वो ऐसे शो करवाते हैं जैसे वाकई वो आज़ाद हुए हैं। वो उनसे फीलिंग आ रही होती है कि यार वो आज़ाद हुए हैं। जगह ही नहीं देते लड़के फिरने के लिए, वो जहाँ जाओ लड़के ही लड़के मौजूद होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इवेंट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता, फैमिली के लिए भी होता है। उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि फैमिलीज आई हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम दें। ओके, पाकिस्तान के झंडे में दो रंग है, एक सब्ज है और एक सफ़ेद है। सब्ज रंग किसकी इलामत है और सफ़ेद रंग किसकी इलामत है, ये बताएं। सब्ज़ रंग जो है वो सब्ज़ गुंबद का है जी, सफ़ेद आसमान है जी। अच्छा, ये हमारे अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पूरे पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त यौम आज़ादी सेलिब्रेट किया जा रहा है। अमूमन अगर हम इन 77 सालों की बात करते हैं, हमेशा 14 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे के नाम से पूरे पाकिस्तान में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन पर काफ़ी लोग हंगामा वगैरह करते हैं। इससे पहले ही हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर दे दी और हुकूमत ने यह भी कहा कि इस दिन जो लोग साइलेंसर्स अपनी बाइक्स में से निकाल देंगे उन पर जुर्माना होगा। और साथ ही साथ 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने से ज़्यादा लड़के लड़कियों को छेड़ते हैं, फैमिलीज़ को छेड़ते हैं। ऐसे बहुत से केसेस सामने आए कि 14 अगस्त को रेप्स हुए हैं काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के। तो हुकूमत पाकिस्तान एक नोटिस इशू किया है जिसमें हुकूमत ने यह बताया कि फैमिलीज़ को, लड़कियों को छेड़ने वालों को स्पेशली 14 अगस्त पे, इंडिपेंडेंस डे पे जेलों में डाला जाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, पहले बच्चों से पूछ लेते हैं कि वो किस तरह से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। कैसे हो बेटा? ठीक, ठीक, क्या करते हो? हम ये काम कर दें इशारों पे। काम करते हो? हाँ जी। ये हाथ में क्लैकर्स टकाटक पकड़े हुए हैं आपने भी? जी, तो ये चलाना आता है? हाँ जी। चलाना जरा, क्या करते हो? मेरे सर में दर्द होने लग गई है इसके आवाज से। आपके सर में दर्द नहीं होती? नहीं होती? ये तो हमारा खेल है, ये तो हम खेलते रहते हैं पूरा दिन पूरी रात घर। पूरा दिन पूरी रात? तो माँ बाप मना नहीं करते आपको? मना नहीं करते, मारते हैं। मारते हैं फिर भी बाज नहीं आते? पूरा दिन पूरी रात ये खेलते हो तो स्टडी कब करते हो? स्टडी जब ये मामा फेंक देती है फिर हम थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। मामा कब फेंकती हैं ये? जब मामा के सिर में दर्द होती है। अच्छा, ये बताओ, ये तो बड़ी बखूबी और बड़े स्किल से चला रहे हो। स्कूल जाते हो? जी जाता हूँ, मैं 2 में पढ़ता हूँ। 14 अगस्त को क्या हुआ था? 14 अगस्त को ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। किससे? ये मतलब ये जंग हो रही थी ना पाकिस्तान की। अच्छा, किसके साथ जंग हो रही थी? ये बाहर के मुल्कों से, इंडिया से, और ये बाहर के अच्छा, देश, इंडिया से जंग हो रही थी हमारी? जी बाहर के देशों से। बाहर के देशों से? कितने देश थे जिनके साथ हमारी जंग लगी हुई थी? अभी मुझे कौन सी क्लास में हो? मैं 2 में। 2 में हो? अच्छा, मेरी बात सुनो, पाकिस्तान के अंदर कौमी तराना बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है। क्या कहते हो, आपको आता है कौमी तराना पाकिस्तान का? जी मुझे थोड़ा सा आता है। सुनाओ ना जरा। पाक शान ज़मीन शाद बाग, कुव्वते कुव्वते आबाद, ओ ऊंची शान मिस्ताबाद, मंज़िल अमीन शाद। ये क्या सुना रहे हो? ये तराना है। ये नेशनल एंथम का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। मुझे तो ये इतना ही आता है। क्यों? आपको ये बड़े अच्छे से चलाने आए हैं, हालांकि ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छे नहीं है। इससे बहुत से बच्चों की डेथ भी हुई है, लेकिन आपको पढ़ाई में कुछ नहीं आता। क्यों? वहाँ भी इस पे दिमाग लग गया, पढ़ाई पे इतना ज़्यादा दिमाग नहीं होता। क्यों? अच्छा, मुझे ये बताओ, 14 अगस्त पे क्या होता है? लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? लोग बाजे बजाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। आप भी बाजे बजाते हो? हम तो बाजे नहीं बजाते। अच्छा, आप ये बजाते हो क्लैकर्स? किस चीज़ की खुशी मनाते हो? 14 अगस्त पाकिस्तान आज़ाद होने की। तो पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशी में मनाते हो, तो कौमी तराना तो आपको आता नहीं है? और अभी इससे भूल गए हैं ये चलाते चलाते। अच्छा, इसकी वजह से भूल गया है? हाँ जी। ये बताओ कि लोग 14 अगस्त पे, मैंने जैसे आपसे पहले सवाल पूछा था, लड़के क्या करते हैं ज़्यादा 14 अगस्त पे?
वो मतलब व्हीलिंग करते हैं सिलेंसर निकाल के और लड़कियों को छेड़ते हैं फैमिली में। हाँ, लड़कियों को छेड़ते हैं ना, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं, कुरान पढ़ना छेड़ते होता है। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, हमने तो सबको अपनी बहन का है। अच्छा, सबको? हाँ जी, मुसलमान बहन भाई होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। चलो, थैंक यू। बिल्कुल बहुत अच्छा उन्होंने फ़ैसला किया और हम उनको इस बात पे अप्रिशिएट ही करेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा ये फ़ैसला किया। आप मुझे ये बताएं ना, 14 अगस्त पर लड़के किस तरह का बिहेव करते हैं लड़कियों के साथ, क्या करते हैं? लड़के तो ऐसे हो जाते हैं जैसे आज़ादी उनकी है, पाकिस्तान की नहीं है। और वो ऐसे शो करवाते हैं जैसे वाकई वो आज़ाद हुए हैं। वो उनसे फीलिंग आ रही होती है कि यार वो आज़ाद हुए हैं। आप क्या कहते हो, कभी आप बाहर निकले हो आप लोग 14 अगस्त पर? बिल्कुल, जगह ही नहीं देते लड़के फिरने के लिए, वो जहाँ जाओ लड़के ही लड़के मौजूद होते हैं। तो अगर देखा जाए तो इवेंट सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं होता, फैमिली के लिए भी होता है। उन्हें रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि फैमिलीज आई हैं, उनको भी थोड़ा सा टाइम। वो कहते हैं कि लड़कियां बाहर क्यों निकली हैं भाई, तो ये कह देते हैं। दरअसल सिर्फ मुल्क उन्हीं का तो नहीं है ना, मुल्क उन्हीं का तो नहीं है, सिर्फ लड़कियों का भी हक है, लड़कियों के भी राइट्स हैं। और आजकल आपको पता है लड़कों से ज़्यादा लड़कियां ऊपर जा रही हैं हर लिहाज से। फिर भी हम लोग मेल डोमिनेटिंग क्यों सोसाइटी को बनाते हैं? बिकॉज जो हमारे बड़े हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, रीज़न ये है। लड़कियां मैं बिल्कुल इनकी बात पे एग्री हूँ और ये हमारे बड़ों को सोचना चाहिए कि अगर बाहर लड़के निकलते हैं तो लड़कियों को भी पूरा इनको सपोर्ट करना चाहिए। और ज़्यादातर जो फैमिलीज़ हैं वो ज़्यादातर गर्ल्स को ही प्रमोट करती हैं बॉयज़ की बजाय, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, 14 अगस्त पे ना हमेशा हंगामे बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो रेप्स भी 14 अगस्त को बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, हमारी आवाम मौके पे चौका क्यों लगाती है? मौके पे चौका इसलिए लगाती है क्योंकि उनको पता होता है कि ये मौका है, इस पर कर दो, हमारी आवाम डरती नहीं है। और जैसे कि हम सबको पता है कि 14 अगस्त पे अगर ये सब होता है तो फिर जो फैमिलीज़ हैं जिनके पीछे सपोर्ट नहीं है, फिर उनको तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि वो ना निकला करें। नहीं, क्यों लड़कों को घर में बंद करें ना भाई, लड़कों के लिए थोड़ी मुल्क अलग हुआ था। लड़कों के लिए तो फिर ये चीज़ है कि वो मर्दाना जमहूरिया पाकिस्तान रख देना, मगर मर्दों ने ही यहाँ पर डोमिनेटिंग रहना है। तो फिर ये हमारी हुकूमत को देखना चाहिए, उनको पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और डिफरेंट जो पुलिस हैं, कैटेगरीज हैं पुलिस की, उनको वो एक्टिव करनी चाहिए ताकि हमारा पाकिस्तान सेफ रहे। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, लड़कों को पता होता है हमने बाहर जाके करना क्या है, इसलिए वो अपनी फैमिलीज़ को बाहर नहीं जाने देते, और जो आई होती है बाहर उनको वो तंग कर छोड़ते हैं। ठीक है, फ़िलहाल तो दो चीज़ों ने अब अपसेट कर दिया, एक ये जो बजाते हैं क्लैकर्स और दूसरा बाजे। हाँ जी बिल्कुल, ये मुझे तो आता है थोड़ा बहुत बजाना, ये देखें हमें भी आता है थोड़ा सा बजाना, लेकिन बात ये है कि चीज़ को जस्ट उतना आप लोग करें कि दूसरे के लिए नुकसान या दूसरे की तबीयत ख़राब ना हो उसकी। वैसे आप 14 अगस्त पर आप लोगों की एक्टिविटी क्या होती है? 14 अगस्त में हमारी एक्टिविटी ये होती है कि हम शूट से फ्री हुए होते हैं और ये एक वाहिद डे होता है जहाँ हमारी भी आज़ादी का ख्याल होता है, तो हम लोग घरों में रेस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने बच्चों से भी पूछा है कि आप लोग 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर लेते हो, पूरे पाकिस्तान में किया जाता है, क्यों करते हो? वो कहते हैं मज़ा आता है, हमारा मुल्क जो है वो अलग हुआ था। जब मैं उनसे कौमी तराना सुनती हूँ उनको आता ही नहीं है। तो ये फिर उनके आता है? जी बिल्कुल मुझे आता है। थोड़ा सा हो जाए। मेरी कैमरा शाय और इनसे आप आता है, लेकिन बात वही है। हाँ कैमरा कैमरा शाय, कैमरा शाय, बिल्कुल कैमरा शाय। मॉडल होकर कैमरा शाय, वो तो हमारी एक्टिविटी दूसरी है ना, वहाँ पर तो वो एक काम है, वो एक हमारा अपना कौमी तराना जिसको आए ना, तो वो फिर कैसा मुसलमान और कैसा पाकिस्तानी है। कोई मिली ना गमा वो भी नहीं सुनाना। आवाज़ नहीं अच्छी, ऑडियंस को भगाना है तो सुन ले। क्या गाना? मैंने कहा कि ऑडियंस को अगर भगवाना है अपनी, तो फिर आप आपकी मेहरबानी, मैंने बड़ी मुश्किल से ऑडियंस इकट्ठी की है आपने। तो बस ऐसे ही है, फिर आप अपनी ऑडियंस ही बचाएं और रिव्यूज़ लें। आखिर सवाल पूछूंगी, 14 अगस्त पर हुकूमत ने तो कह दिया है ताकि क्राइम्स ना हो, ताकि हंगामे वगैरह ना हो, औरतें भी प्रोटेक्टेड रहे। तो मुझे ये बताएगा, बाजे वगैरह भी बैन कर दिए हैं, क्योंकि आपको पता है बाजे वगैरह भी बड़ा नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो जाती है। लेकिन क्या हुकूमत की बात पर अमल होगा यहाँ पर? 100% नहीं, बिकॉज हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग करके ही दम लेते हैं, लेकिन हम बाज आने वालों में से नहीं हैं। हम वो पाकिस्तानी हैं
कि अगर हुकूमत ने कोई ऐलान किया ना उसके मुतज़ाद चलना है, हमने उसके अकॉर्डिंग नहीं चलना। चलेंगे भाई, नहीं चलेंगे। हाँ, ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की है, लेकिन अगर हमारी हुकूमत चाहे तो ये सब करवा सकती है। और ये ट्रैफिक पुलिस और ये पुलिस का काम है कि किस तरीके से वो अपनी कंट्री को सेव करते हैं। थैंक यू सो मच। मैं इस सिलसिले में कहना चाहती हूँ कि न्यू जनरेशन को हमारी जो है ना हुकूमत, इसकी वजह से, स्पोर्ट की वजह से जो है ना अब ज़्यादा पब्लिसिटी मिल गई है, और ऐसे बच्चों को तो गोली से उड़ा देना चाहिए, क्योंकि बेटियां हैं, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, और बहुत ही मतलब कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। मैं भी कारकुनाने मुस्लिम लीग हूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बड़ा सपोर्ट करते रहे हैं, हमें उनको देखा, हमने भी बड़ा सपोर्ट किया है, हम भी इनके नारे लगाते हैं। लेकिन जो अब कंडीशन जा रही है तो अब जो है ना हम हर हुकूमत से ही तंग पड़ते जा रहे हैं। हुकूमत वो है जो पूरी तरह से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी, और ऐसा ही होना चाहिए। ये नहीं कहते कि सपोर्टिव नहीं है, लेकिन हर बंदे को, हर कारकुन को तो सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये जो रेप्स केसेस हैं इनको कंट्रोल करना चाहिए। जी, ये बताएं कि ये इस 14 अगस्त को मुल्क हम लोगों ने अलहदा लिया था, इस चीज़ की खुशी मनाते हैं या ये अपना जंगलीपन बाहर निकालते हैं? ये जो है ना ये जंगलीपन है, बिल्कुल बेतहाशा लोगों ने ये ना तमाशा लगा लिया हुआ है। बुज़ुर्ग भी हजरात बीमार हैं, उन्हें की कोई परवाह नहीं है अपने बुज़ुर्गों की, अपने पेरेंट्स की, और ये तो बेहयाई हो गई ना फुल। तो ऐसे जो है ना रोकथाम ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत को इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये किस चीज़ की खुशी मनाते हैं? जब इनसे कौमी तराना सुनते हैं, इनको कौमी तराना आता नहीं है। क्या हुआ था 1947 में, इनको वो पता नहीं है। झंडे के अंदर 2 रंग है, उनका क्या मकसद है, इनको वो पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो भाई किस चीज़ का ये तमाशा लगाने क्यों आते हैं बाहर? कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। जश्न आज़ादी मनाएं, एक प्रॉपरली तरीके से, प्रॉपर वे से ये जश्न आज़ादी मनाएं, और एक तरीकाकार होता है। अच्छा ये बताएं कि जिस मकसद के लिए वतन अलहदा लिया था वो मकसद पूरा हो गया? मेरे ख्याल में तो कोई पूरा नहीं हुआ। ये तो मज़ीद जो है ना कौम जो है ना हमारी पाकिस्तानी मुसलमान होने का तो नाम ही रह गया है अब तो, लेकिन अब तो जानवरों से बदतर होते जा रहे हैं ये लोग। और इनको चाहिए, पाकिस्तान के जो मैनर्स हैं, जो डे है 1947 डे का, तो ये जो है ना इसको उसी तरह से प्रॉपरली टाइम पे प्रॉपरली नमाज़ पढ़ें, बच्चे निकलें, कुरान मजीद पढ़ें, जाएं आएँ, विज़िट करें। डे है इनका इंडिपेंडेंस डे, बट इसका अगेंस्ट जो है ना वो नहीं करना चाहिए। इसको प्रॉपर वे से जो है ना मनाना जाना चाहिए। बच्चों को ठीक है, ड्रेसेस बच्चे बड़े पसंद करते हैं, बच्चों की खुशी का ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि आवारा लड़कों की तरह और घूमना फिरना, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए इस डे में। ये बैड मैनर्स हैं, बैड मैनर्स है। मुझे ये बताएगा इन 77 से 78 सालों में आपको कितनी तरक्की नज़र आई है हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर? देखिए बांग्लादेश 1971 में हमसे अलहदा हुआ, वो आज बहुत खुशहाल है। भारत जिससे हमने अलहदगी हासिल की, भारत आज तरक्कियों को छू रहा है। हमने क्या किया है भाई 77 से 78 सालों में एक सरजमीन को अलग करवा कर? हमने तरक्कियां तो बहुत की हैं, हुकूमतों में चेंज किया है, लेकिन कुछ फास्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुका है, और गवर्नमेंट कर रही है ये रोकथाम, लेकिन इतनी ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है जितनी उनको होनी चाहिए। इससे और कितने हालात बुरे हैं? लड़कियों को छेड़ने वालों को बल्कि गोली मार देनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं इसके हक में ही नहीं हूँ। मैं तो मतलब कि हमने 25 ईयर हो गए मुझे कुरान मजीद पढ़ाते, और जो सफ़ेद पोश हैं अल्लाह ताला हम पे निगाह करम किया, सब लोगों पे किया है। लेकिन मैंने जो देखा है कि आजकल की न्यू जनरेशन को कोई रोकथाम नहीं ना, आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं लोग, नशा आम होता जा रहा है लड़कों में, और यही जो आवारा गर्दियाँ दिन ब दिन बढ़ रही हैं, इनकी रोकथाम स्पेशली इनकी इस डे में स्पेशली होनी चाहिए। करती डे में नहीं बल्कि पूरा हाल ईयर जो है ना होना चाहिए, इस चीज़ के लिए एक्शन लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगी, आपको पता है कि झंडे के अंदर जो 2 रंग है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करते हैं? जी, जो आपको पता है कि हमारा जो ग्रीन कलर है हमारी मुसलमानों की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा अक्सरियत को जाहिर करता है, और सफ़ेद रंग जो है जो हमारी गैर जी उनको जाहिर करता है। अगर आपको पता था जी लोगों को तो पता ही नहीं था। नहीं, इसी तो सरजमीन पे हमने वक्त गुजारा है ज़िंदगी का, बड़ों को देखा है, ये परचम हम लहराते हैं, आज भी लहराते रहे हैं। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट ने जो बिलों का किया हुआ है ना, वो समझ लें कि भाग दौड़ में लगे हुए हैं आज सारा दिन इसी तरह।
हमें भी झंडे लहराने हैं इंशाल्लाह। और उतारने के बाद साथ बिल फिर उसके बाद आज जो है ना फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि फर्स्ट डेट को हमारा झंडा लहराता है। इंशाल्लाह हम झंडा लहराते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, लेकिन प्रॉपर वे से, ताकि हमारे बच्चे भी हम कहें कुछ और करें हमारी औलादें कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ये तो बुरी बात है, छेड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत बुरी बात है। जैसे हमारी फैमिली है, वो यही समझे ना कि वो भी फैमिली है, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए छिछोड़ी, जिससे तकलीफ़ हो सबको। तो हमने कभी 14 अगस्त पे अच्छा काम किया है, मुझे ये बताएं। बस ये शुगल में लड़के कर लेते हैं मजाक वगैरह, लेकिन नहीं करना चाहिए, किसी की जान भी चली जाती है। क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था 14 अगस्त में एक वैन जा रही थी, वैन में लड़कियां बैठी हुई थी काफ़ी, तो जब वो वैन गुजरती थी तो मोटरसाइकिल पे लोग लड़के पीछे लगा के तो हंसते थे बड़े, और किसी ने शरारत से ना पटाखा ऐसे फेंक दिया, वो लड़की हंस रही थी, उसके मुंह के अंदर चला गया और वो ब्लास्ट हो गया। वो बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह से ब्रेक लग गई तो काफ़ी रश लग गया, पुलिस आ गई, लेकिन वो लड़के भाग गए थे। लड़की को क्या हुआ फिर बाद में? वो फिर हॉस्पिटल में चली गई, क्योंकि उस टाइम इतना मीडिया तेज़ नहीं था। वो ये 2 साल 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन ऐसा शुगल नहीं करना चाहिए, जिसकी जान जाए जिसके, वो ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। मैं वही कह रही हूँ ना कि 14 अगस्त को ना कोई तरक्याती मंसूबा नजर आता है, ना कोई तरक्की नजर आती है, तो शुगल मेले के लिए ये दिन सिर्फ रखा गया है, मेरा ख्याल है। बस वो ये जो आज की आवाम है, उनमें तो इतना शौर नहीं है कि ये समझे कि ये मुल्क हमारा कितनी मुसीबतों से हमने इसको संभाला है, पकड़ा है, और कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी हैं। तो लोग, बच्चों को नहीं पता, लेकिन जिन्होंने ये तकलीफ़ काटी है, जब मैं बैठता हूँ ना बड़ों में, तो वो बताते हैं तो बड़ा तकलीफ़ होती है कि यार इतनी मुसीबतें काटी हैं, तो ये आराम से शुगल कर रहे हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। तो इसी बात में छोटा सा एक तराना कह देता हूँ। याद करता है ज़माना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बरते हुए तूफानों को, जो बहारों में सजा देते हैं वीरानों को। याद करता है ज़माना उन इंसानों को, आप ही अपने तड़पने का मज़ा लेते हैं, ज़िंदगी उनके कदम चूम लिया करती है, जो बहारों में सजा देते हैं वीरानों को, जो बहारों में सजा देते हैं वीरानों को। याद करता है ज़माना उन इंसानों को। मुझे एक बात बताइएगा, 14 अगस्त को मैंने देखा लोग बड़े बाजे बजाते हैं, ढोल धमाका करते हैं, बड़ा शोर, बड़ा हंगामा होता है, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों को कौमी तराना पूरा नहीं आता। क्या कहते हैं आप? ये बताएगा, इन 77 से 78 सालों में हम लोगों ने किया क्या है जिस चीज़ की हम खुशियाँ मनाते हैं? बस ये दिखावा ही है जी। आ जाए। अंकल जी पीछे से बोल रहे थे, मैंने कहा मैं उनको भी इंटरव्यू में ले आऊँ। हाँ जी, मेरा इनसे सवाल था बेसिकली कि हमने इन 77 से 78 सालों में किया क्या है। लोग खुशियाँ मनाते हैं, लोग हंगामे करते हैं, पटाखेबाजी करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तरक्याती मंसूबा एक हमें नज़र नहीं आता। किस चीज़ की हम खुशियाँ मनाते हैं जबकि हमारी कौम को कौमी तराना तो आता ही नहीं? वो इसलिए कि हम लोग बेहिस हो चुके हैं, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों ने, कुछ भी नहीं छोड़ा, रोटी खाने के लिए नहीं है, कारोबार है नहीं, लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं। और ये 78 सालों में इन्होंने हमें ये तोहफ़ा दिया है महंगाई का, बिजली का। ये कह रहे हैं कि हमने इतने बड़े बड़े मंसूबे लगाए, ये किया वो किया, कुछ भी नहीं। हम अंधेरों में बैठे हुए हैं, हमारे पास बिजली का बिल नहीं है, हमारा मीटर काट के ले गए। अच्छा, आपका मीटर कट गया? हाँ जी, कट गया। तो अब ये क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही है। बच्चे हैं, वो अपनी अपनी शादी हो गई है उनकी, वो अपने अपने बच्चों को लेकर चले गए हैं, और बस हम इस तरह ही हैं, बस लंगरों से रोटी खा ली, कहीं से इधर से खा ली, उधर से खा ली, बस इस तरह हम वक्त अपना पास कर रहे हैं। अच्छा,
मुझे ये बताएं, हमने कभी 14 अगस्त पे अच्छी चीज़ तो देखी नहीं है होते हुए, या लड़कियां छिड़ती हुई देखी हैं, लड़के उनको छेड़ रहे हैं, क्राइम्स हो रहे हैं, अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, हमने हमेशा यही देखा है। अब पंजाब हुकूमत ने ये कहा है कि जो यहाँ पर फैमिलीज़ को छेड़ेंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे, वो सीधा जेल जाएंगे। क्या कहते हो आप इस बारे में? 14 अगस्त है या फिर ये आज़ादी मनाते हैं या फिर ये मर्दों की आज़ादी हो जाती है 14 अगस्त को? ये मर्दों की ये इस तरीके से ये हरकतें करते हैं। ये 14 अगस्त एक ऐसा चीज़ है कि इस दिन हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, लेकिन हम वो आज़ादी को बर्बादी में ले आए। तो अगर ये पकड़ भी लेंगे तो वो पैसे दे के या सिफारिशें दे के वो फिर छूट जाएंगे, फिर वहीं के वहीं वो सब कुछ होगा। कुछ भी नहीं होना। ये ऐसे ही बस हुकूमत कहती रहती है हम ये कर देंगे, हम वो पहाड़ तोड़ देंगे, हम कुछ भी नहीं है। लोग दर बदर हो गए हैं, कुछ भी नहीं है। मुल्क के ऐसे हालात हो गए कि भीख, जो सफ़ेद पोश इंसान है वो भीख मांगते हुए भी उसे शर्म आ रही है। तो ये हमारे साथ इन्होंने ये हमारा मुल्क आज़ाद करके कायदे आज़म साहब ने हमें दिया, इलामा इकबाल ने दिया, लियाकत अली ख़ान ने दिया। ये वो लोग थे, वो हीरो थे पाकिस्तान के। इन्होंने आकर ज़ीरो कर दिया इस पाकिस्तान को, कुछ भी नहीं छोड़ा। ना हमारे पाँव में सही जूती है, ना हमारी कोई दवाई है, ना हमें कुछ भी नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छे। अगर हम मर गए तो हमारे पास कफन के पैसे भी नहीं अल्लाह ना है। हम ये सोचते हैं कि हमें कैसे बनाया जाए। अल्लाह करे, अल्लाह करे। हौसला रखिए अंकल जी, रोने से काम नहीं चलेगा। तो हम रोए ना तो क्या करें, इनकी जान को नहीं क्या करें। हमारे साथ तो इन लोगों ने जुल्म किया है। हमारे बड़ों ने ये पाकिस्तान आज़ाद कराया था अपनी कुर्बानियाँ दे के, अपनी इज्जतें लुटा के, उसका ये समर हमें मिल रहा है। ये सही कर, बिल्कुल सही कर। क्या बनेगा ये बताएं? ये बस ये अल्लाह को पता है, निज़ाम अल्लाह चलाने वाला है। या तो हम मर जाएंगे तो या फिर हम तर जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हमारे साथ होगा। अल्लाह की ज़ात देख रही है कि क्या हो रहा है। अच्छा करना चाहिए, बेहतर करना चाहिए। जिनात तो इधर ही रह जानी है सारी, कुछ भी नहीं साथ जाना। कुछ भी नहीं जा जिन अरबपति हैं उनकी कब्रों पे आगे कोई पेशाब भी नहीं करता है। आज बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग होके बहुत खुशहाल है। बिल्कुल, वो इसलिए खुशहाल है कि जब वो उन लोगों ने तरक्की की, उन्होंने अपने मुल्क को मुल्क समझा। हम तो लगे हैं चोरियों, डाकों के ऊपर, उसको लूट, इसको लूट, उसका मोबाइल छीन, उसका पर्स छीन। अब वो बेचारा आया है अपने बच्चों के लिए कोई खर्चा पानी लेके, तो उसका मोबाइल निकाल लिया, उसका पर्स निकाल लिया। हमें तो ये पाकिस्तान मिला हुआ है। ये पाकिस्तान हम लोगों ने लिया था तरक्की करने के लिए, इस्लाम को इसमें नाफिज करने के लिए। ये बताएं, पाकिस्तान के लोग मुहिब्बे वतन है? बिल्कुल हैं, क्यों नहीं है। आपको कौमी तराना आता है? हाँ जी। सुनाए। पाक सरज़मीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्मे आलीशान, अर्ज़े पाकिस्तान कदे यकीन शादबाद, परचमों से तार हो इला रहबरे तरक्कीओ कमा, तू निशाने अज़्मे आपने बीच में से लाइंस खाई हैं। अर्ज़े पाकिस्तान मरकज़े यकीन शादबाद। आपने बीच में से कुछ लाइन स्किप की हैं, मुझे ये बताएं। मैंने यहाँ जितने इंटरव्यूज लिए हैं उनमें से किसी को तो मैं इतना कौमी पढ़ा तराना हुआ नहीं आता ना था। बेटा, मैं इतना पढ़ा ठीक हुआ है, नहीं हूँ। मैं आपकी बात समझ गई हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर मैंने छोटे बच्चों से भी सुना जो स्कूल जाते हैं, कुछ यंगस्टर्स से भी सुना, लेकिन किसी को नहीं आता था। फिर हम किस बेसिस पर कहते हैं कि हम मुहिब्बे वतन है? किस बेसिस पर फिर 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं? क्या सिर्फ शुगल मेले के लिए करते हैं? बताएं। शुगल मेले हैं और अयाशी तमाशी है, पटाखे चला रहे हैं, वन व्हीलिंग कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, सर उतार देते हैं। हाँ। हाँ, और शोर और धुआं, और ये पाकिस्तान, और बाजे बजा रहे हैं। हाँ। कोई बीमार है, हमें किसी का कोई ख्याल नहीं है। ये आज़ादी इस तरह मनाई जाती है। होना चाहिए जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये फिर पाकिस्तानी नहीं है, ये अपने मुल्क से प्यार नहीं है जो ये हरकतें करते हैं। इनको चाहिए कि ये हरकतें ना करें। किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो किसी को तकलीफ पहुंचाता है वो सही नहीं है। असल में हर आदमी आजकल जो है, हर आदमी टेंशन में है। तो अगर और मज़ीद टेंशन दी जाएगी तो वो तो वाकई वो ये इनकी बात सही है, वो तो पहले कब्र में पहुंच जाएगा। जो हालात है, जो कब्रों तक तो हमें पहुँचा दिया। पहुंचा दिया जी उन्होंने। अब दफनाने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए। अल्लाह करे। हमारे पास इधर जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। वो जाते ही कहते हैं 50,000 रुपये इसका होगा, पर्ची होगी, और 1 लाख रुपया कफन और दफन पे लग जाता है। फिर जब वहाँ से आते हैं तो वो कहते हैं इसके लिए कोई ख़त्म, कोई न्याज नज़र को दे दो। अलग वतन हासिल करने का मकसद पूरा हो गया? नहीं हुआ।
वो ये हुआ ही नहीं और ना ये होगा। सऊदी अरब में मैं 2 साल रह के आया हूँ, वहाँ पर ना मैंने चोरी देखी है, ना डाके देखे हैं, ना कोई ऐसी बुराई देखी है। अब बल्कि वो लोग ऐसे हैं कि वो जब वो आदमी देखता है कि ये सड़क पे जा रहा हो, तुम मेरे मेहमान हो, मेरे साथ खाना खाओ। यहाँ तो कोई खाना खा रहा है तो कहता है भाग जाओ यहाँ से, ये जाएगा तो खाएंगे, तुम जरासीम फैलाओगे हमारे। हमें तो ये कहते हैं लोग, ऐसे ही ऐसे। धक्के मारते हैं हम। ये मुहिब्बे वतनी है ना हमें बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान के झंडे में 2 रंग है, एक सब्ज है और एक सफ़ेद है। सब्ज रंग किसकी इलामत है और सफ़ेद रंग किसकी इलामत है, ये बताएं। सब्ज़ रंग जो है वो सब्ज़ गुंबद का है जी, सफ़ेद आसमान है जी। अच्छा, ये हमारे झंडे का, ये आप बताएं। ऐसे नहीं है। चले आप ये जो अकलियती वो जो वाइट रंग है ना, वो अकलियतों के लिए है, माइनॉरिटीज गैर मुस्लिमों के लिए, वो माइनॉरिटी के लिए है, और जो हरा रंग है वो हमारे मुसलमानों के लिए। मुसलमानों के चलो लिए। ठीक है, ये भी ठीक है। ये है। अब देखे ना, आपकी बात नहीं करी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, वो मैं एक आपको बात समझा है ना, वो ठीक है, मैं आपको एक बात समझा रही हूँ। देखिए, हमारी आधे से ज़्यादा जो अवाम बाहर निकलती है शुगल मेले, उनको पता ही नहीं है कि हमारी हिस्ट्री क्या है, उनको पता ही नहीं है परचम के अंदर कलर्स किसकी इलामत है, उनको अपना कौमी तराना नहीं आता, लेकिन उन्होंने शुगल मेला करने बाहर ज़रूर निकलना। मेरे समझाने का मतलब ये था कि वतन से प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक शुगल मेले के लिए दिन रख दिया गया है। ये याशी तमाशी है, बस ये वो- प्यार नहीं है, याती तमाशी है। देखें जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी तो वो इस कामों के लिए मैं दी थी अक्सर कि पटाखे चलाओ, बाजे बजाओ, वन व्हीलिंग करो, उसको तंग करो, इसको तंग करो, किसी पे पानी फेंको। ये क्या है? ये मुसलमानी का तरीका है, ये तो गैर मजहब भी नहीं करते ऐसे। थैंक यू सो मच, थैंक क्योंकि यू। हमारा मुल्क ये इसीलिए बना था कि चलो यार ये एक दूसरे का काम आए, तो ये किसी को तंग ना करें, किसी को तकलीफ मत दें, क्योंकि तकलीफें तो बहुत काट ली उस दौर में उन्होंने, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे। उन्होंने तो नहीं ये दौर देखा, लेकिन हमें फ़ायदा तो मिल रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का गला काट, लूट मार कर रहे हैं, गला काट रहे हैं। थैंक यू सो मच।